नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस और साथ साथ हम डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कॉल्स हमने थर्सडे के सेशन में दिया था आपको ट्रेड करने के लिए, उस कॉल्स पे आपको कैसा बेनिफिट मिला होगा, रेफरल और प्रीमियम दोनों ग्रुप में। साथ ही साथ ट्विटर अकाउंट के बारे में बात करूंगा। जो मेरा ट्विटर अकाउंट है, अगर अभी तक आपने उस ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कट में बताता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे लूँगा और कहाँ पे लूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डेफिनेटली मेरा ट्विटर अकाउंट भी फॉलो करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। दोस्तों देखिए, अगर हम सबसे पहले अपने कॉल्स पे चलेंगे, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा बिकॉज मैं कुछ चीज़ें बहुत डिटेलिंग से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप चीज़ों को समझें और विद रिस्पेक्ट टू मार्केट आप अपने डिसीजंस को लेकर चलिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वो जो कॉल्स हमने दिए गए थे। तो देखिए, सबसे पहली कॉल्स हमने प्रीमियम ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। प्रीमियम ग्रुप ने हमें एक कॉल दिया था और मुझे लगता नहीं है कि उस कॉल के बाद वापस हमें कोई और कॉल को देखने की जरूरत है। तो करीबन अगर आप देखें तो हमने सुबह के सेशन में ही, मतलब 10 बजे के आसपास की बात है, ये 10 बजे हमने एक कॉल दी थी। टाइमिंग आपके सामने शो हो रहा है। हमने कहा था कि 38,100 की पुट आप ट्रेड करो और इसको लेके जाओ आप 160 रुपये पे 160 पे बाय करो और इसको लेके जाओ 230 रुपये और 250 रुपये। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे, ये प्रीमियम का स्टॉक जो है, ये वाला जो प्रीमियम है, अगर हम बात करें तो ये करीबन 300 तक भी गया। अगर आपने ट्रेड किया होगा 300-350 तक भी गया, आपने ट्रेड किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बनता हुआ नजर आया होगा। अब जैसा कि मैंने आपको अपने कॉल्स भी बताए थे कि मैंने जो कॉल्स लिए थे, चलिए मैं आपको फ्राइडे के कॉल्स दिखा सकता हूँ। क्यों, एक मिनट चेकआउट करता हूँ। ज़रूरत में अगर मैं दिखा पाऊँ तो डेफिनेटली आपको दिखाने की जी नहीं दोस्तों, वो आज फ्राइडे है और वो सारा का सारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होता है वो आर्काइव हो जाता है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। पर चलिए कोई बात नहीं, और स्क्रीनशॉट अगर होगा तो हम डेफिनेटली आपको दिखाएंगे। ट्विटर पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर मिल जाएगी। ट्विटर पे मैं हर चीज़ डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ, तो आप ट्विटर पर देख सकते हैं, मेरा स्क्रीनशॉट भी आपको मिलता रहेगा। तो अब देखिए, ये कॉल देने के बाद सबसे खास बात आती है कि ये कॉल देने के बाद अगर आपको सेकंड टारगेट भी हिट होता हुआ नजर आता है, उससे ऊपर भी जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और ट्रेड की जरूरत है। बिकॉज आप ट्रेड करें, आपकी फर्स्ट ट्रेड, मैं हमेशा अपने वर्ड्स बोलता हूँ, प्रॉफिट बनाने के लिए पहला ट्रेड काफ़ी होता है और एक बार प्रॉफिट बन जाए तो आई डोंट थिंक कि वी शुड गो फॉर एन अनदर सेकंड थर्ड ट्रेड। बिकॉज यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली क्लियर है, आपको दे के गया है पैसा। अब आप क्या होगा, अब आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 160 पर अगर किसी चीज़ को बाय करते हैं, स्टॉप लॉस आपका 130 होता है, तो आप कितने का रिस्क ले रहे हैं, 30 रुपये का ले रहे हैं। ठीक है जी, 30 रुपये का अगर आपने एक लॉट लिया है ट्रेड, तो आपके जाएंगे कितने, 30 इंटू 25, मान लीजिए सपोज ये 30 ही मान लें, तो 1,000 रुपये के लगभग आपका मोडलस जाएगा। ठीक है जी। अब टारगेट क्या है हमारा, 230 का, तो क्या होगा, 230 का मतलब कितना हो गया, 70 रुपये। ठीक है जी। और 250 हम अगर जाते हैं 250 की बात कर लेते हैं, वहाँ क्या होगा, 90 रुपये का। तो 1 ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो ये रेशियो हो रहा है 1:3 का। अब जब 1:3 के रेशियो में आपको रिटर्न मिल रहा है, तो क्या जरूरत है हमें सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अगर आप 1:3 में कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर ट्रेड क्या बन रहा है, अगर लॉस होगा तो 30 रुपये जाने को, आने को 90 रुपये। बट जैसे ही आप दूसरा ट्रेड लेंगे, जहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं दूसरा ट्रेड, वहाँ पे क्या होगा, मार्केट आपको कम्प्लीटली क्या करेगा, स्टॉप लॉसेस बढ़ाएगा। वहाँ पर हो सकता है आपका स्टॉप लॉसेस और टारगेट का रेशियो जो है वो 1:2 का हो या 1:1 का हो। अब यहाँ पे जब 1:1 या 1:2 दोनों चीज़ों में बात करें, तो हमारे लिए रिस्क की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि थोड़ी बहुत भी अगर रिवर्सल मिले तो आपको क्या होगा कि आपका लॉस हो जाएगा। ऑल्दो आपका लॉस कम होगा बिकॉज आप लो प्रीमियम मतलब लो क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, बट फिर भी जो प्रॉफिट आपने एक्स बना लिया है, अब एक्स माइनस वाई
मुझे नहीं समझ में आता, ये मेरी स्ट्रैटेजी कहती है। यस, अगर आपको ट्रेड ही करना है, थोड़ा सा आप रिस्की ट्रेडर्स हैं, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर मैंने आपको 38,100 की पुट बोली है तो आप 38,000 की भी पुट ट्रेड करेंगे साथ साथ में, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 300 क्वांटिटी से किया, ये वाली पुट को आप 150 क्वांटिटी से ट्रेड कर लो, तो भी आपको बेनिफिट हो सकता है। स्टॉप लॉसेस एंड एसएल की बात करें तो इसी रेशियो में डाल लेते हैं कि देखिए ये रेशियो कितना बन रहा है, 30 रुपये का बन रहा है। 30 रुपये इक्वल टू हम बात करें 16 × 10, अगर 16 का मल्टीपल में बात करें तो 16 के मल्टीपल में बात करते हैं, 16 हो गया आपका 16 दूनी 32, मतलब मोर लेस हम बात करें तो 20% ऑफ एसएल की हम बात कर रहे हैं। तो 20% ऑफ एसएल है, ठीक है, तो 20% ऑफ एसएल की बात कर लीजिए आप, तो आपका काम बन जाएगा। तो इस ट्रेड में भी आप 20% के एसएल के हिसाब से ट्रेड को कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है, मेरा अपना मानना है कि ये एक तरीका हो सकता है, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं तो, बट कॉल्स लेने की जरूरत नहीं, देखिए प्रॉफिटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पहला। चलिए आते हैं, अब एक चीज़ हम बात करें प्रीमियम में भी दोस्त, उस दिन मैंने यही दिया था, रेफरल में भी हमने यही दिया था कि भाई ये आपका प्रॉफिट बनता है, ये आप कर लो, ठीक है। 180 हुआ, फिर हमने कह दिया भैया स्क्रीन करो, ख़त्म करो, कहानी खत्म। अब आते हैं, मैं अपने ट्विटर अकाउंट की बात करता हूँ, जहाँ पे मैंने ट्विटर में, आप मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसकी डिटेल्स भी आती रहती है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ट्विटर अकाउंट पे करीबन 8 नवंबर का डेट आप देख रहे होंगे। 8 नवंबर को मैंने एक ट्वीट किया था कि टुमारो ट्रेड आई विल वेट बैंक निफ्टी टू डू अप ट्रेंड फर्स्ट 15 मिनट टू राइट पुट। मतलब एक बार मैं अप ट्रेंड जाने के लिए वेट करूंगा, बैंक निफ्टी जहां से भी खुलता है मैं वहां से अप ट्रेंड जाने की कोशिश करूंगा, और ये लेवल में 38,200 की लगभग की बोला था कि यहाँ पे आए, मतलब 38,150 और तो वहां से हमारी ट्रेड बनती है पुट साइड में। अब पुट साइड की ट्रेड बनती है, इन्फॉर्मेशन तो इस हिसाब से मुझे समझ में आती है। चलिए इसके नीचे देखिए, स्क्रीनशॉट में देखिए मैंने जो ट्रेड लिया था, क्योंकि मैंने ये ट्रेड अभी तक अपने क्लाइंट्स को नहीं दिया था, मैंने 38,100 की दी थी, बट मैंने जस्ट इसलिए दिया था रीजन कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलिडिटी थी और इमीडिएटली ही मुझे रिजल्ट मिल गया था, तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू कर लिया थोड़ा बहुत, तो आपके लिए बहुत फिर एसएल आपका बड़ा हो जाता। तो अगर आप इस ट्रेड को देखें तो ये ट्रेड जो है हमने लिया था करीबन टाइमिंग, अरे यहाँ पर टाइमिंग नहीं, हाँ 9:22 पे मैंने कहा था कि मैं वेट करूंगा 15 मिनट तक। 9:15 में मार्केट खुलता है, मैंने 7 मिनट और वेट किया, 9:22 के आसपास में एक एंट्री मैंने ले ली। अब ये मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी थॉट प्रोसेस है, बट अगर आप 9:30 पे भी एंट्री लेते हैं तो करीबन आपको इसी प्राइस पे मिलता, 162 नहीं मिलता तो 180 मिलता, वट यहाँ पे मैं एंट्री लेता। और ये लेवल्स अगर विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट देखे तो एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, मार्केट के लेवल्स पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट के हिसाब से क्या हुआ था। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें दोस्तों, तो मार्केट सुबह 9:15 के लगभग में आप देखें तो ये इसका टॉप बन रहा है, और ये टॉप जो बन रहा है वो करीबन 38,200 के आसपास बन रहा है। तो जब मार्केट सुबह खुला, यहाँ तक गया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और उसके बाद फिर आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो अब मेरा क्या पॉइंट है, जो मैंने ट्विटर पे बोला, जो मैंने कॉल्स दी अपने क्लाइंट्स को या खुद भी ट्रेड किया, इन सब चीज़ों में एक ट्रांसपेरेंसी है, और वो ये चीज़ को क्लियर करता है कि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपने कहा है और क्या आप फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि मैं अगर प्रॉफिट बना रहा हूँ ना, तो दोस्तों ये फेक है या फर्जी है या बाय लक है, नहीं, ये सारी चीज़ें में से कुछ नहीं। क्यों? जब मैं ट्विटर पे कोई चीज़ बोलता हूँ तो मुझे नहीं मालूम है कि कल का मार्केट कहाँ पे जा खुलेगा या कैसा होगा, आई डोंट नो। जब मुझे मालूम है कि यहाँ जाएगा, ये लेवल मिलेगा, तो मैं ट्रेड करूँगा। दैट इज़ ए स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी आपको 1 दिनों से 2 दिनों से नहीं आएगी, टेक्निकल किए बगैर नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे लेना है। अब जब मैंने 38,200 की पुट ली तो मैंने 38,100 भी लूँगा, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को दे रहा हूँ।
फिर मैं 38,000 भी लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल मार्केट है। तो ये तीनों ट्रेड को अगर आप लेके चलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक इमेजिनेशन आपकी प्रॉफिट क्या होगी। अगर क्वांटिटी में भी ये भी 150 क्वांटिटी और इसको भी 100 क्वांटिटी कर दे तो भी आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको करीबन मैंने 162 पे निकाला था। आप चेक कर सकते हैं इसका क्लोजिंग फिगर करीबन 450 तक से भी ऊपर गया था, बट मैंने करीबन 432 या 430 के आसपास अपनी पोजिशन को बुक कर लिया। तो ये ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे मेरा एसएल भी वही छोटा सा एसएल था, बिकॉज जब मैंने वीक पे करूँगा किसी चीज़ के टॉप पे जाने के बाद ट्रेड लेंगे तो वो क्या होता है आपके एसएल को छोटा करता है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से गिरना है तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉस छोटे लेके काम हो सकते हैं। तो ये रीज़न था और ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, उसकी डिटेल्स आपके पास आती रहती है। रेफरल ग्रुप, हाँ यस मैं कहूँगा आपको, अगर आपको ऑप्शन के ट्रेड करने हैं, देखिए ऑप्शन के ट्रेड करने के आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं, एक या तो हमारा रेफरल ग्रुप, दूसरा बनता है हमारा प्रीमियम ग्रुप। अब यहाँ आने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। रेफरल में आप एंजल, अलाइस, अपस्टॉक, स्टॉक्सकार्ड, इन चारों में से किसी में भी डीमेट अकाउंट खोलिए, ट्रेड कीजिए, फंड ऐड कीजिए और उसकी डिटेल शेयर कर लिए, हम आपको उस ग्रुप पर लिंक दे देंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा आपको एक रेगुलर ट्रेडर बनकर ट्रेड करते रहना होगा। प्रीमियम कंप्लीटली मनी वाइज है, आपको एक पैसा लगेगा मंथली बेसिस पर, आपको देते रहना होगा, आप प्रीमियम में कंटिन्यू कर सकते हो। बट डिफरेंसेस की बात करें, प्रीमियम में टारगेट मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का है और प्रॉफिटेबिलिटी में मैं आपकी कोशिश करूंगा 1, 2, 3 जो भी मुझे ट्रेड दे के आपको प्रॉफिट बनाना है पर डे। यहाँ मेरी कॉस्ट लिमिटेड है, 1 या 2 मैक्सिमम आ सकती है, लॉस होता है तो लॉस, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं चार्ट पे हमारे लिए नेक्स्ट वीक की मूवमेंट कैसी होगी या हमें नेक्स्ट वीक में कैसा मूवमेंट दिखता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अगर आप इस चार्ट को बहुत क्लोजली देखने की कोशिश करें, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि देखिए आप अगर यहाँ देखें तो ऊपर के लेवल्स हमारे पास क्लियर हैं कि मार्केट जो है, अगर आप देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर कर रहा है कि भाई बिकवाली तो बनी हुई है मार्केट में, क्योंकि बिकवाली है तभी लोग यहाँ पे हम ट्रेड करते जा रहे हैं। और आप देखें यहाँ पे भी तो बहुत ऊपर के लेवल से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास वीकनेस आता गया, गिरते गए और सबसे खास बात है अपने लो को तोड़ते जा रहे हैं। मतलब आज अगर मैंने एक लो बनाया तो अगली लो जो है मेरी नीचे बन रही है, फिर एक लो बनाया तो उससे भी नीचे बन रही है। पर ये हमने थर्सडे के सेशन में जरूर देखा, बट एक लास्ट 15 मिनट की कैंडल ने हमारे लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा कर दी है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बाजार ने एक चीज़ को कंफर्म किया है, वो कंफर्म करीबन आपको ये बोलता है कि वो 38,000 के आसपास की अपनी उसने क्लोजिंग की है। देखिए 40-50 पॉइंट की क्लोजिंग बहुत मैटर नहीं करती हमारे लिए, तो वो एक है। बट लेवल्स में अगर आप देखें तो 38,000, 38,500 जो ये 500,000 के लेवल्स होते हैं वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट लेवल हुआ करते हैं, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखा जा सकता है। अब सबसे खास बात है कि इस लेवल्स पे हमारे लिए क्या ट्रेड बनता है, तो नहीं जी दोस्तों ऐसा नहीं है, ट्रेड नहीं बनता। ट्रेड तो तभी बन सकता है जब मार्केट 38,300 के ऊपर, क्योंकि बायर्स तभी एक्टिव होंगे जब वो 38,300 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी। जो बच्चे खुश लोग होंगे जिन्होंने नेक्स्ट वीक की लिए रखी होगी या मंथली एक्सपायरी लिए रखी होगी वो भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हमारे लिए वेट एंड वॉच बनता है 38,300 का लेवल। तो ये लेवल आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा मंडे के लिए भी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नीचे के लेवल्स। तो नीचे में लेवल्स दोस्तों एक बात क्लियर है, जब तक 37,650 के नीचे ना जाए तो मार्केट में आप फिर सेल साइड पे ना बैठे, पुट पे ट्रेड करना आपको ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट कहीं ना आप देखो एक रिकवरी करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये रिकवरी कितने देर तक सस्टेन रहती है या वीकली जो हमारी एक्सपायरी हुई थी उसके कारण से हुआ है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट बनती भी रहेगी। तो बात करते हैं मंडे के लिए हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। देखिए सिचुएशन दो ही बनती है,
जो ट्रेडिंग सिचुएशन बन सकती है, मतलब ओपनिंग सिचुएशन जिसको हम हमेशा बोलते हैं। ओपनिंग सिचुएशन में एक बात क्लियर है, या तो गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा, फ्लैट मिलना है नहीं। अब आइडियल सिचुएशन ये है कि अगर गैप डाउन मिलता है तो मार्केट में एक रिकवरी हो सकती है, फिर हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। और अगर गैप अप मिलता है तो फिर वापस हम प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग जिसको आप बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद फिर वापस मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये दोनों सिचुएशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है। अब बात करेंगे सबसे पहले कि गैप डाउन हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मार्केट में रिकवरी होनी चाहिए। तो गैप डाउन हो और मार्केट जो है करीबन 37,650 के आसपास या 700 के आसपास, मतलब करीबन 600 भी ले लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 600-650 के आसपास ओपनिंग करें, उस केस में मैं थोड़ा वेट करूंगा, बिकॉज मैंने आपको कहा कि ये लेवल जो है ना, ये मेरे लिए कंजेशन लेवल होगा। मैं यहाँ वेट करूंगा। हो सकता है आप यहाँ पे देखेंगे भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी आप देखते हुए नजर आएंगे। रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो मार्केट थोड़ा डिसीजन लेने के लिए वेट करेगा, बिकॉज नए वीक की स्टार्ट है और मंथली एक्सपायरी भी हमारे लिए। तो 3700 से मैं वेट करूंगा। मेरे लिए एक्चुअल लेवल जो बनेगा जहां पे मैं ट्रेड करूंगा वो बनेगा 38,000 पहुंचने के साथ। मैं उस समय में 37,700 या 37,600 इन दोनों की कॉस्ट को ट्रेड करने की कोशिश करूंगा फ्राइडे के सेशन में। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मार्केट थोड़ा वेट कराएगा। देखिए जिस लो को वो नहीं तोड़ सकता है, 700-600 पे खुलेगा, मार्केट थोड़ा बहुत साइड में करेगा, एक रेंज में आएगा, एक 15 मिनट आधा घंटा रेंज में रहेगा, उसके बाद वो मूवमेंट ले सकता है। तो 37,600, 700, 800 जो है, सॉरी 37,800 का जो मैंने बोला, 37,800 का लेवल, 37,800 के लेवल से हमारे लिए ट्रेड बनती है। तो उस समय में 600 की या 500 की कॉल, अगर आप ऊपर की ओर ट्रेड ले तो 100-200 पॉइंट नहीं, फिर 200-300 पॉइंट नीचे की कोई प्रीमियम वाली ट्रेड को उठाइएगा तो आपको बेनिफिट होगा। टारगेट्स आपके यहाँ पे जो बनेंगे वो बनेंगे 37,900, 38,000। एक बार 38,000 सस्टेन करता है, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मार्केट वापस हो सकता है नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर एक यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, सपोज अगर मैं प्राइस एक्शन की जब बात करता हूँ तो प्राइस एक्शन ये होता है जिसकी बात कर रहे हैं, तो मार्केट क्या होगा, जैसे हमारे सपोज ये हमारी सिचुएशन है, यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा, थोड़ा प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर एक ट्रेंड बनाने को, अब ट्रेंड जो बनाएगा तो इसको क्रॉस करने की वो कोशिश कर सकता है, अगर ये गैप डाउन में हमें मिलता है तो। चलिए गैप डाउन की सिचुएशन हमने बता दी आपको ट्रेड करने के लिए। अब आ जाते हैं गैप अप की सिचुएशन। अब देखिए गैप अप सिचुएशन हो तो सबसे बात आती है 37,800 का ही लेंगे, 37,800 का लेवल ही हम मान के चलेंगे, सॉरी 37,800। तो यहीं पे मार्केट ओपन होता है, थोड़ा वेट कीजिए। अगर मार्केट फ्राइडे के थर्सडे के लो के नीचे जाने की कोशिश करता है, थर्सडे के लो के नीचे जो कि करीबन 37,600 समथिंग 50 के आसपास बनता होगा, ये लेवल सारा में एक बार देख लेते हैं कितना लेवल था। लेवल अगर आप देखें तो ये लेवल बनता है करीबन जी हाँ 37,750 के आसपास का बनता है। तो 37,750 के आसपास बने तो आपके लिए फिर उस आइडियल सिचुएशन में आपकी ट्रेड बनती है कि आप ट्रेड को लेके चलिए। और ट्रेड में यहाँ पे आपका फोकस जो होगा ना, वो कम्प्लीटली फोकस ये होगा कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर 700 के नीचे है तो आप सीधे 37,900 की पुट को ट्रेड कीजिएगा, वहाँ आपका टारगेट बनेगा, क्योंकि यहाँ आपको बड़े टारगेट्स, बड़े मूवमेंट्स मिल सकते हैं। बिकॉज वीक मार्केट है तो डेफिनेटली आपको फास्ट मूवमेंट मिलेगी। 37,500 आपका पहला लेवल होगा, 37,400 आपका दूसरा लेवल होगा और 37,300 ये तीसरा लेवल होगा। तो ये तीनों लेवल्स पे आपको पुट साइड में ट्रेड अच्छी मिल जाएगी। तो आप वेट एंड वॉच कीजिएगा, पहला प्रॉफिट बुक कर लीजिए, करीबन यहाँ पे 80% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर 10% यहाँ पर कर लीजिए और 10% यहाँ पर कर लीजिए। ये स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो दोस्तों ये सारी बातों को देखते हुए मंडे को टारगेट ट्रेड कीजिएगा। थोड़ा साथ साथ बैंक निफ्टी के कंपोनेंट जिसमें एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, उनके चार्ट्स को भी देखिएगा। जिस तरह से एचडीएफसी बैंक में एक शार्प रिकवरी हमने
थर्सडे के सेशन में देखिए तो मार्केट हो सकता है हमें मंडे के सेशन में ऊपर ही दिखता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।